नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे प्यारे YouTube चैनल गुरुग्राम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज जो है हम आपके लिए इतना ज़्यादा इतना कॉन्सेप्ट वाला क्लास लेके आए हैं, इतना बेहतरीन क्लास जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस तरीका से आपको समझाएंगे, इस लहजा से आपको सिखाएंगे कि आप जो है ना सोते सोते उसको बोलिएगा कि हाँ, सोते सोते आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बोले थे कि हम आपके जो बुक का एक एक पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं। तो हम आज क्या करेंगे, एग्जाम्पल 2 और 3, यदि आप अपने बुक का देखिएगा एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, जो कि काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो कि हमारे एग्जाम में लगभग 2 मार्क्स का देखा जाता है कि वो क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो हम उसको पहले अच्छा से समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो उसको समझने से पहले यदि मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ कि यदि आप क्या करते हैं कि मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि होगा क्या कि हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप क्या होगे, हमसे क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपना मैसेज पिन कीजिए, क्योंकि हम कमेंट को भी सीन करते हैं और मैसेज जैसे पिन कीजिएगा आपको तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बढ़ते हैं आज की क्लास में एक धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक मार्कर ले लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को मत देखिए, मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको जो मैंने संख्या परिचय वाला क्लास करवाया था आपने वो कर लिया? यदि आपने संख्या परिचय का क्लास कर लिया और यदि मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्लास करवाया आपने वो कर लिया, तो आपका समझिए 70% काम आप कर चुके हैं। बस आज की क्लास में आप 30% काम कीजिएगा और आपका काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप पीछे का क्लास नहीं देखे तो हो सकता है आपको थोड़ा परेशानी हो, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार पीछे की क्लास को देखें फिर आज की क्लास को देखें, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक बार हम आपके सामने क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते कि क्वेश्चन आखिर क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। सबसे पहले अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए। क्या कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, वो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। ठीक, आप क्या पढ़े कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे देखिए, ये प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, तो क्या कहता है कि दर्शाइए कि जो समपूर्णांक होता है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा। तो इसको समझने से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे थे संख्याओं का परिचय, तो हम आपको बताए थे एक संख्या के बारे में जिसका नाम था पूर्णांक संख्या, जिसको हम क्या कहते थे, इंटीजर नंबर्स। तो यदि आप एक बार के लिए ना समझे हैं तो हम आपको बता दें, एक बार रिवाइज कर देते हैं आप लोगों के लिए। और मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए वीवीआई रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका कभी कभी 2 मार्क्स का देखा जाता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप अपने बुक में स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। तो देखिए, पूर्णांक क्या होता है, जिसको आप लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो आपको पूर्णांक के बारे में बहुत ही डिटेल में बताए थे पूर्णांक क्या होता है। तो अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि यहां पे कुछ इस प्रकार से हमारा नंबर लाइन होता है। सॉरी, तो इस प्रकार से कुछ हमारा नंबर लाइंस होता है। तो जब आप देखिएगा, पूर्णांक संख्या क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता। जितना भी हमारा धनात्मक संख्या है, जितना भी हमारा ऋणात्मक संख्या है और शून्य है, उन सबको आप अरेंज करके लिख दीजिए, आप उसको सम्मिलित करके लिख दीजिए, वही आपका जो है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर्स हो जाता है। तो वही की है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और जीरो के बारे में आपको एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स बताए दे कि जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये सब बात आपको पीछे का क्लास में बताया।
तो पूर्णांक संख्या ये होता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स सबको एक जगह मिला के आप लिख दीजिए, उसके बाद जो कुछ भी आपके सामने बनेगा ना वो बनेगा पूर्णांक। तो आपके बुक में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ इस फॉर्मेट में पूछेगा। एक तो बोल देगा धनात्मक पूर्णांक, आपके बुक में जब भी क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस फॉर्मेट में पूछेगा। एक धनात्मक पूर्णांक पूछेगा कभी कभी, एक पूछ देगा धनात्मक समपूर्णांक, और पूछ सकता है धनात्मक विषम पूर्णांक। आपके बुक में जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना इसी 3 फॉर्मेट में पूछ सकता है। या तो बोल देगा कि कोई भी संख्या को आप दर्शाइए जो कि धनात्मक पूर्णांक के रूप में आप उसको दर्शा दीजिए, या तो आप उसको धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में दर्शा दीजिए, या उसको धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शा दीजिए। जैसे आपका हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं, जैसे उदाहरण नंबर 3 क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है वो 2q प्लस के रूप का होता है, जहां की विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का बात करें, जबकि उदाहरण 3 में आपका बोल रहा है कि केवल और केवल दर्शा दीजिए कि आप जो है कोई यहाँ पे आप दर्शा दीजिए कि ये जो है 4q प्लस 1 4q प्लस 3 जो है क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपके सामने और एक क्वेश्चन आ जाएगा 2, उसमें भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाने के लिए कह रहा है। फिर आप देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, फिर धनात्मक पूर्णांक का घन। जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा। जब भी क्वेश्चन रहेगा यही 3 फॉर्मेट में, इस 3 फॉर्मेट से आपके बुक में बाहर दिया ही नहीं है और जाएगा भी नहीं। आपके सामने जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी 3 फॉर्मेट का यूज करके पूछा जाएगा। तो आप समझ गए कि पूर्णांक क्या होता है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया आपके सामने, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक भैया बोले 0 तो है ही नहीं, इधर नेगेटिव है, तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। फिर इसी धनात्मक पूर्णांक में आप सम को छांट लीजिए, तो सम क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसी प्रकार से चलता जाएगा। इसी में आप धनात्मक विषम पूर्णांक चूज कर लीजिए, आपका हो जाएगा 3 5 7 9, इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक से ही ना धनात्मक सम पूर्णांक को हम अलग किए, फिर धनात्मक पूर्णांक से ही ना हम धनात्मक विषम पूर्णांक को अलग किए। तो ये सब आप समझ गए कि धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5, धनात्मक सम पूर्णांक 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलते रहेगा। फिर धनात्मक विषम पूर्णांक 3 5 और 7 और 9 और ऐसे ही चलता रहेगा। कहां तक जाएगा पता नहीं, आपको बताए थे पीछे का वीडियो में, आप देखिए उसको, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे, आपको एक चीज याद रखना है, क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आपको हम बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, जो क्या होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर उसका एक स्टेटमेंट भी था, आपको वो समझाए थे। तो उसी स्टेटमेंट का बस यूज करना है, बस वो स्टेटमेंट आप याद रखिए, बाकी काम तो आप यूं हंसते हंसते कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो अभी सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट कहता है कि यदि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहे, तो आपके सामने यहां पे हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक आपके पास दिए रहे, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक आपके पास a और b दिया रहे, तो 2 धनात्मक पूर्णांक a b दिए रहने पर 2 धनात्मक पूर्णांक
ए व बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर जो है हमको क्यू आर जो है वो दो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। आपका स्टेटमेंट भी दिया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिया रहेगा तो हमको एक अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर प्राप्त होगा, या क्यू आर विद्यमान है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट बेसिकली क्या कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिया रहे तब क्यू व आर पूर्ण संख्याएं क्या होगी, विद्यमान होगी। पूर्ण संख्या तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट यही कहता है कि यदि आपके सामने दो पॉजिटिव इंटीजर्स रहे तो जब आप उन पॉजिटिव इंटीजर्स को भाग कीजिएगा तो आपके सामने क्यू आर टाइप का, यानी कि आपके सामने जो है एक बोल सकते हैं कि आपके सामने भागफल शेषफल जो है वो पूर्ण संख्याओं के रूप में प्राप्त होगी। जहां इसका एक स्टेटमेंट है, जहां पे क्या होगा, जहां पे हो जाएगा आपका कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ठीक। जहां पर जो है, यहां पे हमारा जो आर है वो 0 से बड़ा या बराबर आएगा और बी से छोटा आएगा। आपका बुक का स्टेटमेंट भी देख लीजिए कि जहां पर जो है आर वो हर हमेशा, यही मेन खेला इसी का, देखिए जिसको हम रेड कलर से क्या किए हैं, सर्किल किए हैं। तो देखिए जब आप इनका प्रयोग कीजिएगा तो आराम से आप क्या कीजिएगा, इस स्टेटमेंट को बना लीजिएगा। तो लेकिन यदि आपको हो सकता है कि अभी हो सकता है कि ये समझ में नहीं आया, क्यों नहीं, क्योंकि आप पीछे का क्लास नहीं किए होंगे। तो एक बार के लिए फिर भी हम आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। मान के चलते हैं यदि आप 5 को 46 से भाग दे रहे हैं तो 5 9 45 और शेषफल हो गया हमारा 1। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब a जो होता है इस 46 को हम a कहते हैं, ये हमारा b होता है, ये हमारा q होता है, ये हमारा r होता है। तो a इज इक्वल टू मतलब 46 बराबर बी क्यू, मतलब 5 गुने में 9 जोड़ 1, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। जहां पर r जो है या तो 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी 0 से बराबर भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, मान के चलिए 9 को 27 से भाग दे रहे हैं तो 3 बार में क्या हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो शेषफल 0 आ रहा है, ठीक। यहां पर क्या होता है कि या तो कभी कभी आपके सामने r का मान 0 के बराबर भी आ सकता है, देख लीजिए यहाँ पे r का मान 0 भी है या 0 से बड़ा भी आ सकता है, और r यहाँ पे r जो है वो हर हमेशा b से छोटा होगा। यहाँ पे भी देखिए r 1 है तो b 5 है, r 0 है तो b 9 है। तो बेसिकली स्टेटमेंट यही कह रहा है। स्टेटमेंट सिंपल वर्ड में क्या कहना चाह रहा है कि यदि आप कोई भी दो धनात्मक इंटीजर्स को उठाइए, आप उनको क्या कीजिए, एक दूसरे के साथ भाग दीजिए। जब आप भाग दीजिएगा तो जो आपका भागफल और शेषफल आएगा वो पूर्ण संख्याएं होंगी, और वो पूर्ण संख्याएं जो है वो या तो मतलब r जो है, r यहाँ पे जो r है वो शेषफल जो है वो हर हमेशा 0 से बड़ा भी आ सकता है या 0 के बराबर, और b से हर हमेशा छोटा रहेगा शेषफल। यही आपका कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये पीछे का टॉपिक्स था, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब भी आप क्वेश्चन कीजिए इस टर्म को आपको लिखना ही पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन। आप इसको दिमाग में रट लीजिए, क्योंकि यदि आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सीधा सॉल्व नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक ये दिए रहने पर ये होगा, बस ये स्टेटमेंट लिख दीजिए। अब देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, यहाँ पे 2q के रूप का होता है, वह प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे 2q के रूप का होता है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2q के रूप का और 2q प्लस 1 के रूप का होता है।
तो देखिए 2Q BQ मतलब यहाँ पे BQ यहाँ पे भी देखिए BQ प्लस R। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व किए, अच्छा आपके सामने यहाँ जहां पे भी लिखा रहेगा Q कोई पूर्णांक है और Q के साथ जो भी संख्या गुना में रहे चिपका रहे वो हमारा B हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, Q कोई पूर्णांक है तो Q के साथ क्या गुना में 2, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो आप इसको मान लीजिए, माना कि B बराबर क्या है, माना B बराबर क्या हो जाएगा 2, तो B बराबर क्या है हमारा 2। ठीक, तो जब B बराबर 2 है तो यहां पे आप लिखिए कि A बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि B के जगह हमारा 2 लिखे, 2Q प्लस R यहां पे भी लिखना है। ठीक, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन 2, तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। और जब आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो यहां पर जो है ना R बराबर आप लिखिएगा कि 0 से लेकर 1, 0 to 1। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा था ना, हम बस वही लिखे, B बराबर 2 निकला था तो A बराबर B के जगह 2Q प्लस R, यहाँ पे 0 था, जो था एज इट इज लिखे, फिर B के जगह 2 लिख दिए। अब देखिए ये जो होता ना, इस चिन्ह को कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इस चिन्ह को कहते हैं लेस देन। इसी चिन्ह के नीचे ऐसा लकीर लग जाए तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको लेस देन इक्वल टू कहते हैं। तो ये सब पीछे का क्लास में हम अच्छा से ट्रिक से बता दिए थे आपको याद करने के लिए। तो देखिए फिर भी आपके सामने मान के चलते हैं कि देखिए जहां पे ग्रेटर देन ये लकीर लिखा रहे ना, तो जैसे 0 के बगल में इस लकीर को लिखा है तो 0 को लेंगे, अब 2 के पहले ना लिखा है तो 2 को नहीं लेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे 3, तो R जो है हम क्या लेंगे, 2 लेंगे पर 3 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका ये वाला लकीर नहीं है इसलिए। वैसे ही मान के चलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर R यहाँ पे 5 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर, सॉरी अब की यहाँ पे बराबर नहीं, अब की यहाँ पे बराबर देते हैं। तो यहाँ के पे क्या है, बराबर ये वाला चिन्ह नहीं है, इसलिए जब नहीं है तो हम 2 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, हम 3 को ले लेंगे, हम 4 को ले लेंगे और हम 5 को ले लेंगे। कुछ इस प्रकार से चलेगा। तो जब ये समझ गए आप लोग, ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन यहाँ पे प्रमेय का लगा है और कुछ, तो आपके सामने R का मान 2 आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। तो यहाँ पे तो R बराबर एक बार 0 लीजिए, आप R बराबर 0 लीजिए, एक पार्ट में आप R बराबर 1 लीजिए। जब आप R बराबर 0 लेते हैं तो आप यहाँ पे R का मान 0 बैठाइए, तो A बराबर आप क्या हो जाएगा 2Q और R के जगह क्या बैठाएंगे आप 0, तो A बराबर हो जाएगा क्या 2Q, और यहाँ पे R बराबर 1 बैठाना है तो A इज इक्वल टू 2Q और R के जगह आप 1 बैठा दीजिए। तो यहाँ पे क्या कहता है कि सम धनात्मक पूर्णांक, तो कोई भी संख्या सम कब कहलाता है, जब कोई भी संख्या सम तब कहलाता है जब वह संख्या क्या हो, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो क्या इस संख्या 2 से भाग लग रहा है, बोले साहब लग रहा है, 2 से डिवाइड दे दीजिए, आराम से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे भाग देके चेक नहीं करना, आप सीधा देख लीजिए कि 2 से 2 बार में तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो आप लिख दीजिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ A इज इक्वल टू 2Q जो है वो 2 से क्या है, भाज्य है, 2 से भाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि अतः 2Q क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक। अतः 2Q क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक है। 2Q क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक ठीक, आप इधर ऐसे कीजिए, तो क्या यहाँ 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए
2 से भाग नहीं लगेगा, ये 2 2 है लेकिन 1/2 ये तो पूरा भाग नहीं लग रहा, तो यहाँ 2 से भाग नहीं लग रहा, 2 से भाग नहीं लग रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह 2 से भाज्य नहीं है, कहेंगे कि यह 2 से भाज्य नहीं है। अतः यह क्या है, अतः यह धनात्मक, अतः 2q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। 2q + 1 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। 2q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए, बस आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ये रफ पोर्शन है आपके लिए, ये क्या है, रफ है। तो आपको ये समझाने के लिए हम जो है वो बनाए। तो देखिए, जब भी एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, बस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कहे उसको आप छाप दीजिए एज इट इज। बस यहाँ पे आपको बी कैसे पता करना है, जहां पे लिखा रहे क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू जिससे चिपका रहे, किससे चिपका है, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे भी 2 से, तो क्यू का मान, क्यू जिससे चिपका रहे वो हमारा हो जाएगा बी, तो बी हमको पता चल गया, बी क्या है 2। बस ये वाला चीज में ये बैठा है, तो यहाँ पे आर का मान 2 को निकल गया, एक 0 1 1, एक बार 0 रखे, एक बार आर बराबर 1 रखे, देखे कि 2q जो है वो 2 से विभाजित है, तो 2q को हमको यही ना दिखाना था, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक के फॉर्मेट में दिखा दिए, और यहाँ r बराबर 1 रखे तो 2q + 1 आया, और 2q + 1 को हमको क्या करना था कि विषम पूर्णांक में दिखाना था, तो विषम पूर्णांक में दिखा लिए। बस इतना ही आप काम कीजिए और आपका जो है 2 मार्क्स एग्जाम में आपका धरा हुआ, कोई नहीं काटेगा। देखिए, इसका करने का मेन थीम क्या था, आपको समझा? इसका करने का मेन थीम था कि देखिए, यहाँ पे जैसे 2q है ना, यहाँ पे 2q है, तो q कहाँ पे, q कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक, यहाँ पे चाहे तो वो 1 2 3 4 उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, मतलब q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो लेकिन जब सम पूर्णांक का बात होगा, धनात्मक सम पूर्णांक, तो आप 2 से कुछ भी, 2 से आप सम ले लीजिए, मान के चलिए 2 को आज जब 8 से भाग दीजिएगा तो 2 चौके 8, यहाँ शेषफल 0 आ गया। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जब 2q के फॉर्मेट में रहेगा, तो मतलब क्या है कि आप जब 2q के फॉर्मेट में रहेगा, आप q कुछ भी ले लीजिए, जब आप 2 को कोई पूर्ण संख्या q से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो आपका शेषफल हर हमेशा 2q + 0 यानी कि शेषफल 0 आएगा। आप यहाँ पे कोई भी सम संख्या 2 से भाग लगा के देख लीजिए, वो पूरा भाग लगेगा और शेषफल 0 आएगा। आप ही सोचिए कि कोई भी संख्या सम संख्या तब होगा जब किसी संख्या को पूरा भाग दे देगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये 2q नहीं है, यहाँ पे 2q + 0 रूप का है, पर 0 हमारा नहीं लिखा गया। तो कहना ये चाह रहा है कि आप कोई भी संख्या को भाग दीजिए तो वो उसका शेषफल 0 आएगा। और यहाँ पे जैसे क्या है, 2q + 1, तो जब 2q आप यहाँ पे विषम पूर्णांक के जगह 2 से 3 को भाग दे दीजिए, तो क्या कटेगा, हर हमेशा शेषफल 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पे ये जो है शेषफल 1 लिखा है। ठीक, इधर आपको दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा क्वेश्चन से क्या कीजिएगा, ये यूक्लिड विभाजन का स्टेटमेंट लिखिए। यहाँ पे बी आपको खोज लेना है, कैसे खोजना आपको बता दिए कि क्यू जिससे चिपका रहे वो हमारा बी हो जाएगा। बस यहाँ पे बी के जगह हम क्या किए, 2 रखे, तो देखे कि आर का 2 मान आ रहा था, जिस यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो इसको लेंगे, यहाँ पे नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, तो 0 1 दोनों बार, एक बार 0 रखे, एक बार 1 रखे। तो जब 0 रखे तो ये देखे कि 2 से पूरा भाग लग रहा है, तो ये 2 से भाग जाए, ये धन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2q धनात्मक सम पूर्णांक। और जब हम r बराबर 1 लिए तो ये 2 से पूरा भाज्य नहीं हुआ, इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, आप क्या कीजिए कि ये एग्जाम्पल जो बता रहे हैं ना, ये आपका बुक का उदाहरण नंबर 3 है। आप क्या कीजिए, इसको लगातार रिवाइज कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है।
सॉरी ये इम्पोर्टेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए हम इनको क्लीन करते हैं, क्लियर। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जो एग्जांपल नंबर हमारा क्या है 3 है। तो हम एग्जांपल नंबर 3 में बढ़ने से पहले आपको बता दे कि आपको हम बता दिए कि ऐसा क्वेश्चन लिखा रहे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में ये थॉट चलना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन देखे, ऐसा क्वेश्चन देखे और आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या करना है, याद रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका याद रखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यहाँ पे लिख देना है आपको। कैसे, अब प्रॉपर फॉर्मेट में हम बता रहे हैं कि आपको लिखना कैसे। यहाँ पे सॉल्व लिखिए, अब फिर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रमेयिका। आप सिंपल सा लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक ए व दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या कहेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर क्यू आर दिए रहने पर क्यू आर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या, एक अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या होती है, विद्यमान होती है। अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान होती है। जहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर होता है, जहां पर हमारा जो आर है वो 0 से बड़ा या बराबर आता है और आर हर हमेशा बी से छोटा होता है। देखिए, आप इस स्टेटमेंट को कभी मत भूलिए, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपका मेन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका मेन स्टेटमेंट है। तो आपको क्या करना है, हम बताएं कि कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन में सिर्फ ये जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो थ्योरम, जो लेमा जो कहता है, उसको आप लिखिए। आप लिख दिए। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपको बोले बी खोजना है। तो बोले जहां पर लिखा रहे कोई पूर्णांक है, क्यू कोई पूर्णांक, अब क्यू किससे चिपका है, 4 से। क्यू किससे चिपका है, 4 से। तो बी आपको पता चल गया। देखिए, क्यू जिससे भी चिपका रहे, जिसके साथ रहे वो हमारा बी होता है। क्यू जिसके साथ रहे वो हमारा बी होता है। तो हमारा बी यहाँ पे क्या निकल के आ गया, तो बोले माना बी बराबर क्या, बी बराबर 4। तो यहाँ पे जीसी फॉर्मेट में बी का मान 4 रखिए। तो ए इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि 4Q प्लस में आर का मान हम क्या धरते हैं, आर का मान तो अभी पता नहीं है, आर का मान आर ही, ठीक। तो यहाँ 0, ठीक, बी के जगह हम 4 रख दी। तो आपको क्या बोले कि जिधर से बराबर, यहाँ पे बराबर लिखा है ना, तो 0 को लेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। तो आर बराबर 0 1 2 3। तो आर का यहाँ पे 4 केसेस बनाइए आप। एक बार आर बराबर आप आर बराबर 0 लीजिए। जब आप आर बराबर 0 लीजिएगा, एक बार आर बराबर 1 लीजिए आप, एक बार आर बराबर 2 लीजिए और एक बार आर बराबर 3 लीजिए आप। ठीक, एग्जाम में भी आपको यहाँ पेज रहेगा, इसके नीचे आपको एक बार लिखिएगा यहाँ आर बराबर 0 लेने पर, यहाँ नीचे लिखना था, ठीक उसी में सब में लिखिएगा, क्योंकि जगह न था तो इसलिए हम ऊपर लिख दिए। आर बराबर 0 लेने पर, जब आप आर बराबर 0 लेते हैं तो देखिए क्या होगा, a इज इक्वल टू 4Q प्लस में आर का मान आप 0 धर दिए, ठीक। एक बार a बराबर आर का मान 1 रखते हैं तो 4Q प्लस 1, एक बार आर का मान 2 रखेंगे तो 4Q प्लस 2
और एक बार r का मान 3 रखना है, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस में 3। ठीक, तो जब आप a बराबर 4q निकला, तो a बराबर 4q निकला। ठीक, तो देखिए 4q क्या है, 2 से भाज्य है पूरा पूरा, तो ये धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक, लिख दीजिए, यह भाज्य है, यह 2 से क्या है, यह 2 से भाज्य है, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। ये डायलॉग आपको लिखना है, क्योंकि देखिए 2 से आप भाग लगाइएगा तो 2 से 4 पूरा पूरा 2 बार में कट जाएगा, इसलिए 2 से जब भाग होगा तो ये धनात्मक समपूर्णांक है। लेकिन हमसे विषम पूर्णांक के बारे में पूछा, जब हम इसको डील किए तो ये लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि विषम के बारे में पूछा तो 1 को आप डील कर लीजिए, 3 को कर लीजिए, बस 0 और इसको छोड़ दीजिए, वैसा नहीं, पूरे चीज में लिखना है जो होगा। तो यहाँ पर जो है यह क्या 2 से भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए 4 तो लग जाएगा पर 1/2 ये तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए यह 2 से भाज्य नहीं है। यह 2 से भाज्य नहीं है। अतः यह क्या है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, अब इसको देखिए, तो ये क्या 2 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि 2 जब आप यहाँ पे a बराबर 4q है तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2q प्लस में 1, फिर इसको 2 से भाग दीजिए, तो ये पूरा पूरा कट रहा है। आपको एग्जाम में भाग दे के चेक नहीं करना, बस मन में ऐसा सोचना, भाग आपको नहीं देना, ठीक ना, भाग नहीं दीजिएगा। यह क्या है, यह 2 से भाज्य है, यह 2 से क्या है, भाज्य है, यह 2 से भाज्य है, तो क्या हो जाएगा, जब 2 से भाज्य है तो यह धनात्मक समपूर्णांक, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। समपूर्णांक है। ठीक, अब इसमें देखिए ये क्या 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यह 2 से भाज्य नहीं। क्यों भाई, देखो आप जब इसको 2 से भाग दीजिएगा ना, एग्जाम में नहीं कीजिएगा, आप रफ में कर लीजिए या मन में सोच लीजिए, 2 से भाग दीजिए, ये तो कट जाएगा, ये थोड़ी कटेगा जी, ये 4 भले कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक, अतः यह क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक। आपको यही चीज सिद्ध करना था कि जो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 है वो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। तो आप प्रूफ कर दिए कि देखिए भैया 4q प्लस 1 विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, और 4q, ये 4 लिखे आप नॉन ऐसे समझ लीजिएगा, ये 4 है। ठीक, ये 4 लिखे, तो यहाँ पे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है वो क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आप लास्ट कंक्लूजन क्या लिखिएगा कि लास्ट में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः 4q प्लस 1, अतः 4q प्लस 1 कोमा 4q प्लस 3 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ठीक, हमको आशा है कि आप ये जो है जितना भी हम टर्म्स आपको समझाया वो समझ गए होंगे। तो देखिए आपको जब क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का एग्जाम में आता है, आप ये नहीं समझ लीजिए कि एग्जाम में नहीं आता, आता है। और देखिए कुछ भारी नहीं, इसमें सिंपल सा टर्म है कि आप क्या कीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो भी स्टेटमेंट आपको याद है, मतलब ऐसा नहीं कि जितना याद है उतना नहीं, जो पूरा पूरा स्टेटमेंट होता है आप यूक्लिड विभाजन का स्टेटमेंट आप छापिए। जैसे छापेंगे आपको बोले कि Q जिससे भी चिपका रहेगा वो हमारा B हो जाएगा,
बस आप इस स्टेटमेंट के अंदर बी का मान रखिए। अब बी का मान यहाँ हूबहू ऐसे ही कॉपी पेस्ट कीजिए। तो जहां पे आपके बताइए ये लकीर वाला फंडा, तो ऐसे आपको चिंता नहीं करना है। ये लकीर जो है ना हर हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये जैसा लिखा है ना मतलब एज इट इज, ये लकीर इधर ही रहेगा, कभी भी इधर नहीं आएगा जब आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपका थ्योरम ही यही कह रहा है। इधर से इधर कैसे आ जाए, इधर से इधर आ जाएगा, थ्योरम गलत हो जाएगा। तो ये लकीर हर हमेशा इधर रहेगा, और जहां मतलब ये इक्वल टू मतलब जीरो, जहां पे ये लकीर रहेगा वहां से शुरू करना है। जीरो से शुरू किए, 0 1 2 3। अब देखिए 4 पे ये लकीर नहीं था तो 4 को नहीं लिए, बस ये r बराबर 4 केस बन गया। एक बार 0 लेके देखे, एक बार 1 लेके देखे, एक बार 2 लेके देखे, एक बार 3 लेके देखे। तो जब आप इस केस को लिए तो देखे कि ये विभाज्य है 2 से, सम धनात्मक सम पूर्णांक, ये नहीं है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये है धनात्मक सम पूर्णांक, ये नहीं है धनात्मक विषम पूर्णांक। लास्ट में आप कैलकुलेशन निकाल के लिख दिए क्या था, 4 क्यूब + 1 4 क्यूब + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक। और आपको यही तो पूछ रहा था। तो इस प्रकार से ये पूरा स्टेप्स आपको एग्जाम में करना है, जिससे आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो हमको लगता है कि आप लोग पूरा समझ चुके हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें होगा क्या, हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। जहां पे समझ में नहीं है आप मैसेज को कमेंट में पिन कीजिए, और आपका जवाब मैसेज का हम बहुत ही जल्दी दे देंगे, ठीक। तो नमस्ते, जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।